26 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है तबाही की एक के बाद एक निशानियां और एक के बाद एक तस्वीरें अब नज़र आने लगी है। दूर तक आप देखेंगे तो इस बीच वाले हिस्से में एक ब्रिज था, उस ब्रिज का कुछ भी अता पता नहीं है। वो ब्रिज कहाँ चला गया, उसके बाद संपर्क बिल्कुल टूट गया है। काठमांडू से रसुआ जाने का जो एकमात्र रास्ता है वो रास्ता बाधित हो चुका है और इस बीच में आप ये जितने घर देख रहे हैं इन घरों को अब तो खाली कर ही लिया गया है। साथ ही साथ जो लोग पहले थे यहाँ, जो उस वक्त में यहाँ मौजूद थे, सुबह सुबह का वक्त था, कल 9 साढ़े 9 बजे का वक्त था, कहीं कोई रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, कहीं कोई अपने घर में था, कहीं कोई होटल में था और अब जब उस पर लोग नजर दे रहे हैं, उसे देख रहे हैं, तब पता चल रहा है कि ये कितनी बड़ी तबाही है और इसका अंदाजा लगाने में अभी और थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे जैसे आप नजर घुमाएंगे, मनीष एक एक करके दिखाते रहिए कि ये जितने घर आपको दिख रहे हैं इन घरों में उस वक्त में लोग मौजूद थे, कुछ पर्यटक मौजूद थे जो या तो भारत से आए थे या दुनिया के किसी और देश से आए थे। नेपाल के जो पर्यटक हैं जो काठमांडू से आए थे, पोखरा से आए थे, नेपाल के अलग अलग हिस्से से आए थे, वो लोग भी यहाँ रुके हुए थे, स्थानीय लोग थे। और एक बार में जब तक कोई कुछ सोचता तब तक वो तबाही आई और सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है और इस नदी के ठीक बगल में जितने घर हैं उसके बारे में लोगों को साफ साफ कह दिया गया है कि आप उसे खाली कर दें। अब आप जरा नदी का बहाव देखिए, ये वही नदी है जिस नदी में तबाही आई थी और अब हालांकि पानी का बहाव कम है लेकिन बहुत तेज है। आसपास में आपको कई सारे सरकारी दफ्तर दिखेंगे, बैंक दिखेंगे, जेल था वो जेल भी टूट गया, उस जेल के बारे में भी नहीं पता लोगों के कि जो लोग यहाँ थे वो कहाँ गए, किसी को कुछ भी नहीं पता है। बस राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। किसी भी तरीके से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहाँ थे वो लोग कहाँ चले गए। नेपाल में बाढ़ से बड़ी त्रासदी आई है जिसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। गंडक नदी इस वक्त भारत में नेपाल सीमा से जुड़े हुए इलाकों में काफी ज्यादा तबाही ला सकती है, जिसको लेकर के एनडीआरएफ अलर्ट है। हमारे साथ आईजी एनडीआरएफ नरेंद्र बुंदेला जी। सर, गंडक नदी इस समय चिंता का सबब बनी हुई है भारत के लिए, जिस तरीके से नेपाल में तबाही आई है बाढ़ से, क्या क्या व्यवस्था कर रही है एनडीआरएफ, किस तरीके से तैयार खड़ी है और क्या क्या परेशानी इस वक्त नजर आ रही है नेपाल से सटे हुए भारतीय इलाकों में? जी, तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसको रिव्यू कर लिया सिचुएशन बिहार और यूपी गवर्नमेंट में, और जो बिहार में गंडक नदी का जिस जिस जिले से प्रवाह है उसमें एडिशनल डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। एनडीआरएफ की आज के दिन 2 एडिशनल डिप्लॉयमेंट की गई। टोटल 9 टीम्स बिहार में प्रेजेंट है फील्ड में रिस्पॉन्ड करने के लिए, और कुशीनगर जिला जो यूपी का अफेक्टेड होता है वहाँ पर एक टीम ऑलरेडी डाइवर्ट कर दिया गया है। CWC सेंट्रल एजेंसी है जो मॉनिटर करती है इसको, ऑलरेडी वो डेटा शेयर कर रही है और इसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इस पर ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं रिस्पॉन्ड कैसे करना है। ग्राउंड सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। सर, अभी लग रहा है कि खतरा टला नहीं और बढ़ सकता है खतरा, और कितनी टीमें आपकी इस वक्त कहां पर तैयार खड़ी हैं? 9 टीम्स बिहार में एक्टिवली फील्ड पर डिप्लॉयड है, 4 रिजर्व की गई है और कुशीनगर एरिया यूपी में उसमें 1 टीम ऑलरेडी अवेलेबल है। सर, भारत की तरफ से भी विमान भी भेजे गए हैं, किस किस तरीके की जो सामग्री है वो भेजी गई है और क्या अभी भी तैयारी पूरी? तो इस तरह के डिजास्टर में बेसिकली HADR का जो मटेरियल होता है, खाने का सामान होता है, ब्लैंकेट्स होते हैं, टेंट्स होते हैं, बर्तन होते हैं, इस तरह की कई इंटरनेशनल UN की लिस्ट होती है जो रिक्वायरमेंट होती है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिस्पैच कर दिया है और इसके अलावा दवाइयाँ भी भेजी गई हैं। सर, मैप के जरिए अगर जानना चाहे कौन से इलाके अभी संवेदनशील हैं जहां पर खतरा मंडरा रहा है? बेसिकली जो रिवर का फ्लो होता है वेस्ट चंपारण से स्टार्ट होता है, वहाँ से आके आपके मुजफ्फरपुर से होके गंडक रिवर का जो फ्लो है जब तक गंगा में नहीं मिलता तो इनिशियल इम्पैक्ट यहीं पर होगा, जिसको क्लोजली मॉनिटर यानी कि चंपारण, गोपालगंज, ईस्ट चंपारण और सीहोर, मुजफ्फरपुर, ये सारा इलाका भी तो इसमें आप मैप में देख सकते हैं हमारी टीम्स कई जगह फैली हुई हैं क्योंकि कई जगह फ्लड का अंदेशा होता है। तो इसमें जो इनिशियल जो टीम्स हमारी 2 टीम्स अभी डिप्लॉय कर दी गई हैं एडिशनल, वेस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर में। ठीक है, तो आईजी नरेंद्र बुंदेला जी हमारे साथ हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं कि 9 टीम डिप्लॉय कर दी गई हैं बिहार में, अभी भी 4 टीमें गाजियाबाद में स्टैंड बाई पर खड़ी हैं और जो तमाम दवाइयां और चीजें थी जरूरत का सामान, उसको लेकर के भारतीय विमान भी यहां से नेपाल पहुंच चुका है। फिलहाल भारत नेपाल के साथ इस बड़ी त्रासदी में साथ में खड़ा हुआ है और एनडीआरएफ पूरी कोशिश कर रही है कि अगर कोई अप्रिय घटना इस तरीके से हिंदुस्तान के इलाके में घटती है, जिस तरीके से आप देखेंगे ये ईस्ट चंपारण का पूरा इलाका, गंडक इस
वक्त सबसे बड़ी मुसीबत बनी है। जब जब नेपाल में बाढ़ आती है तब तब उसका पूरा असर, खासतौर से ये जो चंपारण का इलाका है, जहां जहां ये गंडक जाती है, सीतामढ़ी मधुबनी का पूरा इलाका, मधेपुरा तक, अररिया और किशनगंज, इसके अलावा भागलपुर तक जाता है, और उधर गोरखपुर और कुशीनगर का जो पूरा इलाका है उस पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो फिलहाल एनडीआरएफ स्टैंड बाई पर खड़ी है और भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि जो तबाही की तस्वीरें नेपाल में आई हैं वो भारत में ना आए, और अगर इस में कोई भी जो पानी बढ़ता है तो उसके लिए, रिलीफ के लिए एनडीआरएफ पूरी तरीके से तैयार। काठमांडू से रसुआ के बीच की जो दूरी है वो दूरी अब बढ़ गई है। बढ़ इसलिए गई है क्योंकि सड़क मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहां तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है सिवाय हेलीकॉप्टर के। लगातार नेपाली सेना इस राहत और बचाव के कार्य को अंजाम दे रही है। आज सुबह से ही, चूंकि रात के समय में देर रात इसे बंद कर दिया गया था, सुबह के बाद से फिर से इसे शुरू कर दिया गया है। वहां जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें किसी भी तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। साथ ही साथ उन लोगों के आधार पर वो लोग जहां बता रहे हैं कि किस इलाके में कितने लोग थे, उसी अंदाजे पर, उसी अनुमान पर, उन्हीं लोगों के कहे हुए बातों पर में नेपाली सेना उस राहत ऑपरेशन को भी आगे बढ़ा रही है, जिसे लेकर के ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ ज़्यादा लोग थे, जहाँ एक साथ 100 घर बह गए, जहाँ एक साथ 50 घर बह गए। ये सब कुछ किया जा रहा है। नेपाली सेना लगातार कोशिश कर रही है कि जो लोग वहां फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे राहत कार्य को और तेज अंजाम दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा कोशिश ये है कि आसपास के जो गांव हैं उन गांवों में जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरीके से वहां से बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि 40 किलोमीटर के आसपास की जो सड़क है वो सड़क पूरी तरह से टूट गई है। वहां तक जाने का जो एकमात्र रास्ता था वो रास्ता खत्म हो गया है। तो उन लोगों के पास आने वाले वक्त में कुछ बचेगा नहीं, ना तो खाने के लिए, ना पीने के लिए, रहने के लिए भी कुछ नहीं है। और एक साथ ऐसा बताया जा रहा है कि दर्जनों ऐसे गांव हैं जिन गांवों के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, जिसके अस्तित्व के बारे में पता नहीं है। जिस जगह पर एक साथ 20, 25, 30, 50, 100 घर थे, उन जगहों के बारे में, उन गांवों के बारे में अब कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वहां पानी है। नेपाल के रसुआ जिले में बुधवार को जबरदस्त बाढ़ आई, भयानक त्रासदी हुई, जिसका असर अब भारत पर भी पड़ सकता है। गंडक नदी भारत के लिए इस वक्त संकट बन सकती है, और यही वजह है कि जो बगहा गंडक है वहां पर जो गंडक के गेट हैं बैराज के, वो 3 बार खोले गए हैं। इसके अलावा जो 36 गेट हैं उसको खोल दिया गया, जिसकी वजह से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एनडीआरएफ लगातार चीजों को मॉनिटर कर रहा है। सीडब्ल्यूसी नजर बनाए हुए है कि कितने मीटर पानी बढ़ रहा है, और इसी वजह से एनडीआरएफ ने बिहार में 9 जगहों पर अपनी टीमों को तैनात किया है। 4 टीमें अभी भी स्टैंड बाई पर है। आप देख सकते हैं कि ये नेपाल का एरिया है, यहां से जो गंडक नदी है वो बहते हुए बिहार में वेस्ट चंपारण की तरफ से आती है, और इसीलिए एक टीम जो है वो वेस्ट चंपारण में एनडीआरएफ ने तैनात की है, दूसरी बेतिया में तैनात की है। इसके अलावा ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में भी तैनात की गई है। इसके अलावा सुपौल के आसपास भी एक टीम को एनडीआरएफ ने तैनात किया। भागलपुर में भी अभी एक टीम यहां पर तैनात की गई, और देखेंगे कि जो ये पटना के आसपास का इलाका है, इसके अलावा जो वैशाली का इलाका है, वैशाली में भी बताया जा रहा है कि जो बाढ़ का असर अब देखने को मिल रहा है। लगभग गंडक की और गंगा की 3 मीटर जो उसकी वो है बढ़ चुका है जलस्तर। तो गंगा और गंडक का 3 मीटर जलस्तर बढ़ने की वजह से लगभग 400 से ज्यादा गांव इस वक्त वैशाली के इस पूरे इलाके में भी बाढ़ की में घिर चुके हैं। तो एनडीआरएफ लगातार कोशिश कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि हर सेकंड माना जा रहा है कि 80 लाख लीटर पानी जो गंडक के बैराज से छोड़ा जा रहा है, जिसका असर अब सीधा बिहार के इन इलाकों में पड़ रहा है। इसके अलावा जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश का इलाका है वहां पर भी असर पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा एरिया है बिहार का, ये प्रभावित हो सकता है। और जिस तरीके से जो फ्लैश फ्लड आया है वो गंडक के बैराज में तमाम सामान को भी साथ में लेकर के आया। घरों के सामान, भैंस इत्यादि जो चीजें हैं वो
बैराज में देखने को मिल रही है। सीएम ने बाकायदा गंडक बैराज का जायजा लिया, काफी देर वहां पर रुके हैं और आप देख सकते हैं कि मैप के जरिए किस तरीके से बिहार पर भी एक बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। नेपाल से आने वाला जो पानी है वो गंडक बैराज में उसके लिए जगह बनाई जा रही है और बैराज से जुड़ी हुई कई नहरों को भी लगातार खोला जा रहा है। गंडक नदी के किनारे जितने भी लोग हैं उन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इस पूरे इलाके में तैनात कर दी गई है और कम्युनिटी किचन को भी शुरू किया गया। वैशाली जो खासतौर से आप देखेंगे 400 से ज्यादा ये जो पूरा एरिया है वैशाली का, 400 से ज्यादा जो घर हैं वो डूब गए हैं और इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लेकर के जा रहे हैं। तो फिलहाल जो गंडक का जलस्तर है वो बढ़ सकता है। एनडीआरएफ की टीम लगातार पूरी तैयारी करी और इसीलिए 9 टीमों को तो बिहार में तैनात किया गया है। इसके अलावा जो कुशीनगर का एरिया है वहां पर तैनात किया है और अभी भी 4 टीमें स्टैंड बाई पर गाजियाबाद में रखी गई हैं ताकि अगर कोई सिचुएशन आती है फ्लड की तो वहां पर एनडीआरएफ पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर सके।